ऐसे रीत रिवाज ही किस काम का जो हमारी बेटी बहुओं को आगे न बढ़ने दे। शादी के तीसरे दिन ही जिया को बीएड का इम्तिहान देने जाना था। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब भोर हुई पता भी नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो जिया की सास उसे जगाने के लिए आ गई। बहुत मेहमान थे तो सबके जागने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। सबके सामने गीले बाल सिर पर पल्लू लिए बिना थोड़े निकलेगी। जिया नहाकर रूम में बैठ फिर किताब में खो गई। मुंह दिखाई के लिए 2-4 औरतें आई थी। सब मुंह देखकर हाथों में मुड़े तुड़े कुछ 150 के नोट और सिक्के देकर बैठ गई बरामदे पर। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। 9 बजे निकलना था। जिया तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। 4-5 बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए वो साड़ी को बांध ना पाई। साड़ी पकड़कर रुआंसी सी होकर बैठ गई। माँ को बोला था कि शादी नहीं करो मेरी, अभी इम्तिहान दे देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मगर मेरी एक न सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मुझे भेज दिया। आंसू पोंछते हुए जिया बुदबुदा रही थी। तैयार नहीं हुई, बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो ना। जिया के पति कमरे में आते हुए बोले। वो चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से जिया की सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। बहू को यूं साड़ी लिए खड़ी देखकर माजा समझ में आ गया। वो कमरे से बाहर आकर पीहू को आवाज लगा कुछ लाने को बोली। फिर वापस जिया के रूम में आई। सुनो बेटा, ये पहनकर जाओ परीक्षा देने, सर पर ओढ़नी रख लेना। आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो बोले, कल को तुम मास्टरनी बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए जिया की सास बोली। जिया ने भीगी नजरों से सास को देखा। सासू माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से निकल गई। पीछे से आईने में मुस्कुराते हुए जिया की पति अपनी दुल्हन को देखने लगे। ऐसे रीत रिवाज ही किस काम के जो हमारी बहू बेटियों को आगे न बढ़ने दे। तो आज की कहानी के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।